हेलो गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे करते हैं। एडवांस टैक्स की पेमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर, एंड सेकंड जो तरीका है वो है अब इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी जाकर हम एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 सितंबर इज़ द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। सो आज हम देखेंगे दोनों ही तरीके से कि एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टेन एन की वेबसाइट से देखेंगे। तो यहाँ मैं टेन एन की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। आप अपने गूगल पर जाकर टेन एन सर्च करेंगे तो यही वेबसाइट ओपन होगी। एंड देन उसके बाद आप जाएंगे सर्विस के सेक्शन में, एंड यहाँ आप चूज़ करेंगे ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन। एंड इसके अंदर आपको चूज़ करना है चालान नंबर ITNS 280। एडवांस चेक के लिए हमेशा 280 यूज़ होगा और TDS एंड TCS के लिए 281। सॉरी, यहाँ पर चालान नंबर ITNS 280 है, तो यहाँ मैं प्रोसीड करूँगा। एंड देन उसके बाद मैं टैक्स एप्लीकेबल में इनकम टैक्स अदर देन कंपनी चूज़ करूँगा। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी तब चूज़ करना है जब आपकी कोई किसी कंपनी का आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप अदर देन कंपनी यानी कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म या HUF का एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो आप 0021 यानी कि इनकम टैक्स अदर देन कंपनी चूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद आप टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स चूज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट मोड ऑफ पेमेंट में आप अपनी नेट बैंकिंग जो भी बैंक है आपके वो चूज़ करेंगे। जैसे मेरी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप अपना पैन नंबर यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ मैंने अपना पैन नंबर एंड एड्रेस फिल कर लिया है। एंड यहाँ पैन नंबर फिल करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। जैसा कि हम ये इस फाइनेंशियल ईयर का एडवांस टैक्स पेमेंट करने जा रहे हैं, तो ये है 22 से, जैसे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो यहाँ मैं 23-24 चूज़ करूँगा। एंड यहाँ मैंने अपना एड्रेस फिल कर दिया है। एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। एंड ये सब फिल करने के बाद आपको जाना है कैप्चा फिल करना है। एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन सही है। अगर सब कुछ सही है तो आप आई एग्री करेंगे एंड सबमिट टू द बैंक पर क्लिक करेंगे। सबमिट टू द बैंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा बैंक के पेज पे। ठीक है, यहाँ आप अपना बेसिक टैक्स में अपना एडवांस टैक्स डालेंगे। जो भी मैं डेमो के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ ले लेता हूँ या 1100 ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद ये मेरे बैंक की सारे लॉगिन्स मांगेगा, लॉगिन्स एंड पासवर्ड। एंड उसके बाद ये चालान यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो एक तो तरीका था ये जिसके थ्रू हम एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखेंगे जिसमें हम देखें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि कैसे पे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ मैं अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल डालूंगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आप अपना पैन नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आप ITR के टाइम डालते हैं सेम। तो यहाँ मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल सेक्शन के अंदर, ई पे टैक्स के अंदर क्लिक करना है। एंड इसके अंदर आपको दिखाई देगा न्यू पेमेंट, जो आपको दिख रहा है प्लस करके, प्लस न्यू पेमेंट, यहाँ आपको क्लिक करना है। एंड इसके अंदर आपको दिख रहा है इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट, इक्वलाइजेशन, लेवी, एसटीटी और भी कई अदर तरीके के पेमेंट्स दिखाई देंगे। आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पहला वाला एडवांस टैक्स इनकम टैक्स, ये वाला प्रोसीड करना है आपको। एंड सबसे पहले आपको असेसमेंट ये चूज़ करना है अपना। एंड देन उसके बाद आपको एडवांस टैक्स चूज़ करना है इस कॉलम में, टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में। एंड देन उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर।
और फिर उसके बाद आपको टैक्स के अंदर अपनी अमाउंट डालनी है एडवांस टैक्स की। डेमो के लिए मैं 100 रुपीज़ ले रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको अमाउंट फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, बैंकिंग चैनल्स दिखाई देंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट का बैंक अकाउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी। तो पेमेंट गेट पे आपके पास कई सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे कि अभी नेट बैंकिंग में 2-4 बैंक ही दिखाई दे रही हैं, जैसे फेडरल, कोटक, बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम सीखेंगे कि पेमेंट गेटवे में जाकर हम कैसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फेडरल बैंक चूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे आपकी बैंक ने पूछा, ये इनका पेमेंट गेटवे है, यहाँ से पेमेंट उनको रिसीव होगी। ठीक है, तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेडरल बैंक पर टिक करेंगे, देन उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपसे आपकी कंफर्मेशन मांगी जाएगी, आप एग्री करेंगे यहाँ। एंड सबमिट टू बैंक, ये लीव करने के लिए बोलेगा, लीव कर दीजिए आप। एंड इस तरीके से आपको पे करना होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे, आपकी यूपीआई आईडी मांगेगा और यूपीआई डाल के आप पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको एक चालान मिलेगा, उस चालान को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये दोनों तरीके थे एडवांस टैक्स पेमेंट करने के। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।